गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ ग्लेज में ईडी बनने के बाद आपको कौन कौन सी जानकारियाँ लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग ग्लेज कंपनी में ईडी बनने वाले हैं या फिर ईडी बन गए हैं। वो सभी ग्लेज कंपनी में एमरोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर के जितने सारे भूमिकाएं होती हैं, जितने सारे कामकाज होते हैं, वो सभी मालूम नहीं रहता है, जो कि आपको ईडी मीटिंग्स में आज के इस वीडियो को देखने के बाद पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ईडी मीटिंग्स में आपको कौन कौन सी जानकारियाँ लेनी चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर ईडी मीटिंग को लेकर। पहला पॉइंट है कि एक ईडी को कम से कम 4 ट्रेनिंग क्लास याद होना चाहिए। यानी कि जब आप ईडी बन जाते हैं ग्लेज़ कंपनी में, गेलवे कंपनी में, तो आप ईडी बनने के मुताबिक आपको कुछ ट्रेनिंग्स भी याद रहने चाहिए, जैसे कि एसबीपी, साइकोलॉजी और फर्स्ट स्टेप या फिर राइट स्टेप। किसी प्रकार का भी कोई भी ट्रेनिंग हो 11 ट्रेनिंग क्लास में से कम आपको ईडी बनने के बाद, एमरोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको 4 ट्रेनिंग क्लास याद होना चाहिए, ताकि आप अपने डाउनलाइन को सिखा पाएँ। दूसरा पॉइंट है कि एक ईडी को क्लास देने के लिए आना चाहिए। जब आप एक ईडी बन जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग देना भी आना चाहिए और आपको ट्रेनर बनना सिखाना भी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि एक ईडी को अपने टीम में माहौल बनाकर रखना चाहिए। जब एक ईडी बन जाते हैं, जब आपके नीचे 10-15 का डाउनलाइन हो जाता है, टीम बन जाता है, तो आपको टीम में माहौल बनाकर रखना चाहिए। सभी को अपनी बातों की ओर आकर्षित करना चाहिए, ताकि आपके बातों को विश्वास करके आपको साथ देने का प्रक्रिया मतलब कि चालू रह पाए। तो ईडी बनने के बाद टीम में माहौल बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट है कि एक ईडी को हमेशा अपने कल्चर में रहना चाहिए। अब कल्चर कहने का मतलब क्या है? जब आप ग्लेज़ कंपनी में, आप किसी भी डायरेक्शन कंपनी में जाएँ, तो वहाँ पर वेशभूषा, रहने का तरीका, तौर-तरीका, सभी प्रकार से बात करने का तरीका अलग-अलग रहता है। तो आप जिस कंपनी में गए हैं, वहाँ पर बात करने का तरीका अलग है, तो वहाँ के तौर तरीकों से, कल्चर के अनुसार से ही बात विचार करें। आप अपने वेशभूषा, घर वाले वेशभूषा से हटकर वहाँ के ग्लेज़ के या फिर किसी भी डायरेक्शन कंपनी के वेशभूषा में रहना मतलब कि चाहिए। पाँचवाँ पॉइंट है कि एक ईडी को हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस में रहना चाहिए। प्रोफेशनल कहने का मतलब है कि जीन्स टी-शर्ट नहीं पहनना है वहाँ पर। आपको हमेशा प्रोफेशनल तरीके से रहना है, जैसे कि पैंट सिला लेना है और फिर शर्ट सिला लेना है, टाई वगैरह भी लगा कर रखना है। तो ये प्रोफेशनल तरीके से रहने का तरीका है, क्योंकि जिस प्रकार से आप रहेंगे उसी प्रकार से आपका ऑनलाइन भी आपका गेस्ट भी रहना चाहेगा। तो आपको प्रोफेशनल दिखेगा तब तो रहना चाहेगा। जो ये काम कर रहे हैं वो दिखावे का बिज़नेस है। जितना आप दिखाएँगे उतना ज़्यादा आपका इन इन ये मतलब कि टीम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा। छठा पॉइंट है कि ईडी लेवल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी ईडी लेवल पर आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आपको डेली रिपोर्ट लेना चाहिए, डेली आपको गाइडलाइंस देना चाहिए। इन सभी बातों को आपको ध्यान देना होगा ईडी लेवल पर। ईडी लेवल की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सातवाँ पॉइंट है कि एक ईडी को हमेशा अपने अपलाइन के गाइडलाइन में काम करना चाहिए। जब आप एक ईडी बन जाते हैं, जब आपके एसडी रहते हैं, आपके सीनियर रहते हैं, उसके डाउनलाइन मतलब कि उनके गाइडलाइन में ही आप काम करें। अपने अपलाइन के ही गाइडलाइन में काम करें। अपलाइन कहने का मतलब है जो आपसे आपको बुलाया है, जो आपसे आगे आगे गया है, उनके मतलब कि कहे मुताबिक आप काम करें, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई बीच में दिक्कत परेशानी ना आए। आठवां पॉइंट है कि अप्रोचिंग करवाना आना चाहिए। यानी कि आप अप्रोचिंग करना सीख गए हैं और जब आपका टीम बन गया है, तो आप अप्रोचिंग करना तो जान ही गए होंगे, लेकिन आपको अप्रोचिंग करवाना भी आना चाहिए। किस प्रकार से आप अप्रोचिंग किए जिससे आपका टीम बढ़ गया, उसी प्रकार से आपको अप्रोचिंग करवाना है, ताकि वो भी जो आपको डुलाना आया है, जो आपके नीचे गेस्ट हैं, वो भी अपना प्रमोशन ले सके। तो इस प्रकार से आप अपने कंपनी में ईडी के बारे में, ईडी की जानकारियाँ ले सकते हैं। 9 पॉइंट है कि एक ईडी को कम से कम 15% कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें कहने का मतलब है 100% नहीं, बल्कि 15% ही, आप 15-20% अगर जानकारी ले लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, मीटिंग्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, अच्छे ईडी बन सकते हैं, एमरोल डिस्ट्रीब्यूटर। 10वां पॉइंट है कि एक ईडी को बेहतर से बेहतर क्लोजिंग करना आना चाहिए। क्लोजिंग कहने का मतलब है कि समझाना आना चाहिए। जब आप कंपनी में गए हैं, तो आपको कंपनी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में, सभी प्रकार की सभी जानकारियाँ प्रोडक्ट के बारे में मिल गई होगी। तो आपको बेहतर से बेहतर क्लोजिंग करना, आपसे बेहतर क्लोजिंग करना कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आपने सभी प्रकार की जानकारी ले रखी है। तो आप समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं अपने गेस्ट को। जो आपको गेस्ट नेगेटिव हो जाता है, उनको भला फुसलाकर रख भी सकते हैं। भला फुसलाकर कहने का मतलब यही है कि आप अपने बातों की ओर आकर्षित करके रख सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में बता करके, उनके सक्सेस को लेकर के बता करके। 11 पॉइंट है कि एक ईडी को अपने और अपने डाउनलाइन का सपना हमेशा जगा कर रखना चाहिए। जो भी आपका डाउनलाइन आया था, जब वो मतलब कि सफलता की राह या फिर सक्सेस ओरिएंटेशन
जो भी आपने ट्रेनिंग लिया जिसमें आपको सपने के बारे में बताया जाता है, तो आपका भी गेस्ट जो आया होगा वो भी अपना सपना बनाया होगा, तो उस सपने को हमेशा जगा कर रखना है और आपका जो सपना है उसको भी जगा जगा कर रखना है, ताकि जब उसका मतलब कि जगा कर रखिएगा तो आपका भी ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो अपने गेस्ट के डाउनलाइन को या फिर पीडी या फिर उसका डाउनलाइन किसी प्रकार का भी आपका ही डाउनलाइन हो, उसके हर सपने को जगा कर रखना है। 12 पॉइंट है कि एक ईडी को अपने लेवल का पूरा जानकारी होना चाहिए, अपने लेवल पर क्या करना चाहिए, ईडी लेवल में ईडी सीनियर ईडी कैसे बने, मतलब कि प्रॉन ईडी कैसे बने, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारियाँ पूरी तरीके से लेनी चाहिए। आपको शरीफ कैसे बनना है, ट्रेनर कैसे बनना है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी लेना होगा, जो कि ईडी लेवल पर ही सभी जानकारियाँ मिलती है। 13 पॉइंट है कि एक ईडी को बिजनेस प्लान की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि पीडी बनने के बाद क्या मिलता है, इन सभी के ईडी बनने के बाद सीडी रहने पर या फिर जो भी रूबी डिस्ट्रीब्यूटर, एमराल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी आपका एसडी लेवल, जितने सारे 8 लेवल्स हैं या फिर 11 लेवल्स हैं, जितने भी आपके ग्लेज़ कंपनी में या फिर कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में जिस प्रकार से बिज़नेस प्लान होता है ग्लेज़ कंपनी का या फिर किसी भी कंपनी का, तो किसी भी कंपनी के बारे में आपको किसी भी नहीं बल्कि जिस कंपनी में आप गए हैं, उस कंपनी का आपको बिज़नेस प्लान की जानकारी होना चाहिए, ताकि आप अपने डाउनलाइन को अपने गेस्ट को सिखा पाएँ। तो ये 13 पॉइंट से आपको ईडी मीटिंग्स की जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इन 13 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपको ईडी बनने के बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अभी आपने जाना ईडी बनने के बाद आपको कम से कम 4 ट्रेनिंग क्लास याद होना चाहिए और आपको ट्रेनिंग देना आना चाहिए, आपको अप्रोचिंग करवाना आना चाहिए, आपको गेस्ट में माहौल बनाना आना चाहिए और सभी बहुत कुछ जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से लिया और सीखा समझा। एमराल्ड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ईडी में बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ थी जो कि आपको इस वीडियो में मिल चुका है। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि पीडी में काम कर रहे हैं या फिर ईडी बनने वाले हैं या फिर ईडी बन गए हैं, तो शेयर करें उन दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय रेलवे।